राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चंस, जो आपके हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो। और क्वेश्चन 1 हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है लिथियम। लिथियम पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे में पाया जाता है? विश्व में सबसे बड़ा पुष्प किस पौधे में पाया जाता है? तो यह रेफलेशिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है रेफलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह भारत में मौद्रिक नीति बनाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति को बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समुद्र का सबसे खारा भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? समुद्र का सबसे खारा भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह लाल सागर, लाल सागर में समुद्र का सबसे खारा भाग क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लाल सागर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहली बार पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? तो यह राजस्थान राज्य में लागू हुई। पहली बार पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, राजस्थान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस जीव के 3 हृदय होते हैं? किस जीव के 3 हृदय या दिल होते हैं? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जीव के 3 दिल या हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑक्टोपस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। तो इनमें से इसका राइट आंसर 1951। 1951 भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1951। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह फल जिसमें बीज बाहर दिखाई देता है, वह फल जिसमें बीज बाहर दिखाई देता है, तो वह फल कौन सा हो जाएगा? तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसमें उसका बीज बाहर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्ट्रॉबेरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रपति। दोस्तों, अब तक हमने 10 क्वेश्चंस कराए। अगर आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप किस तरीके की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और या नेक्स्ट किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, क्या आप लोग डेली 30 to 60 प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं या फिर और अन्य प्रकार की क्वेश्चंस को चाहते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक ऊष्मा किस धातु में प्रवाहित होती है? सबसे अधिक ऊष्मा किस धातु में प्रवाहित होती है? तो यह चांदी। चांदी में सबसे अधिक ऊष्मा धातु प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चांदी। तो यह सबसे अधिक ऊष्मा किस धातु में प्रवाहित होती है? तो वह चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चांदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ? सबसे पहले आम चुनाव भारत में कब हुआ? आम चुनाव भारत में सबसे पहले कब हुआ? 1951 से 1952 में। 1951 से 1952 में भारत सबसे पहले आम चुनाव भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1951 से 1952। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस जीव की आंखें उसके शरीर से भी अधिक बड़ी होती है? किस जीव की आंखें उसके शरीर से भी उसकी बड़ी होती है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है विशाल स्टिगवर्ड। विशाल स्टिगवर्ड की आंखें उसके शरीर से भी बड़ी होती है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें उसके शरीर से ही बड़ी होती है? तो वो हो जाएगा विशाल
स्क्विडवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विशाल स्क्विडवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इनमें से इसका आंसर हो जाए निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर निर्वाचक मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, तो इनमें से इसका राइट आंसर है बांस। विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बांस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 1993 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1993। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित स्थल प्राणी है। सबसे बड़ा जीवित स्थल प्राणी है, तो सबसे बड़ा जीवित स्थल प्राणी हो जाएगा अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा जीवित स्थल प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अफ्रीकी हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर है असम में। असम में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर असम। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह जीव जो जीवन भर नहीं दौड़ सकता, वह जीव जो जीवन भर नहीं दौड़ सकता वह कौन सा जीव है? तो यह कौन सा जीव हो जाएगा? हाथी। हाथी एक ऐसा जीव है जो जीवन भर नहीं दौड़ सकता है, वह बहुत ही धीमी चाल में चलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? इनमें से इसका राइट आंसर पारा। पारा धातु को द्रव धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला जीव कौन है? पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला जीव कौन सा है? तो वह जीव है ब्लू हेवेल का बच्चा। ब्लू हेवेल का बच्चा सबसे तेज बढ़ने वाला जीव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ब्लू हेवेल के बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है, तो इनमें से इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल पानी में भी उग सकता है? कौन सा फल है जो पानी में भी उग सकता है? तो वह है नारियल। नारियल एक ऐसा फल है जो पानी में भी उग सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नारियल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इनमें से इसका राइट आंसर मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जीव के शरीर में हड्डियां नहीं होती है? किस जीव के शरीर में हड्डियां नहीं होती है? तो वह हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जीव के शरीर में हड्डियां नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑक्टोपस। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1950। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ का बीज हवा में उड़कर फैलता है? किस पेड़ का बीज हवा में उड़कर फैलता है? तो वह हो जाएगा रुई के पेड़। रुई के पेड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रुई के पेड़। चलिए और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो यह भारत में राष्ट्रीय अधिकरण हरित अधिकरण की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर
दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल आपको 30 क्वेश्चंस कराए और मैंने वो सभी क्वेश्चंस कराए हैं जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और नेक्स्ट किस टॉपिक से मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद।